हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यंग मिस्टर गू से कहती है कि क्या हुआ, तुमने अंदर चल के लंच नहीं करना। तो मिस्टर गू कहते हैं कि असल तमाशा तो अभी स्टार्ट होने वाला है, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। तो वहीं यंग घबराने लगती है। तो मिस्टर गू उसको कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों में तुम्हारा कोई कसूर नहीं और तुमने कुछ गलत नहीं किया। और जिस तरह से लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तुम उनको ये जुर्रत ही मत दिया करो। तभी वो कहती है ठीक है। तो मिस्टर गू उसको अंदर लेकर जाते हैं तो दिखाते हैं कि क्रू के पेरेंट्स लंच कर रहे होते हैं हुटेन के साथ। और वहाँ पर ही क्रू के फादर हुटेन से कहते हैं कि अच्छे से खाओ पियो, वैसे भी तुम अब मेरे दामाद बनने वाले हो। तो जैसे ही लोग अंदर एंटर करते हैं तो क्रू की मॉम कहती है कि ये क्या, तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो मिस्टर गूस को जवाब देते हैं कि टेक इट इजी, हम मिस्टर हुटेन से कुछ बात करने आए हैं। तो वहाँ पर ही मिस्टर गू वो वीडियो क्लिप दिखा देते हैं जिसमें क्रू ने जानबूझ के खुद अपने आप को गिराया होता है, जिसे देखकर क्रू चिल्लाने लगती है कि ये सब कुछ झूठ है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। और वैसे भी हुटेन तुम वहाँ पर मौजूद तो थे, तुमने सब कुछ देखा था। तो वहाँ पर ही कहने लग जाते हैं हुटेन कि ये सब कुछ क्या है। यंग तुम इतना ज्यादा हद से गुजर सकती हो, तुम मुझे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो मिस्टर गूस को जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है तुमसे बदला लेने के लिए, मैं यहाँ पर सिर्फ यंग की बेगुनाही साबित करने के लिए आया हूँ। तो हुटेन कहता है तुम लोग जो कुछ कहोगे मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। तो वहाँ पर ही मिस्टर गूस को जवाब देते हैं कि र्यूमर्स के मुताबिक जैसा मैंने सुना था तुम तो वाकई स्टूपिड हो। वहाँ पर ही मिस्टर गू एक रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं जिसमें क्रू की मॉम डॉक्टर से ये कह रही होती है कि वो फेक प्रेगनेंसी और मिसकैरेज बर्थ बनाए, जिसे सुनकर डॉक्टर कहता है कि ये तो सब कुछ फेक बनेगा। तो वहाँ पर ही वो उसको जवाब देती है कि जब मेरी बेटी की हुटेन से शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगी। तो जिसे सुनकर क्रू की मॉम बरसने लग जाती है कि तुम लोग ये सब कैसा कर सकते हो, तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ पर ही मिस्टर गू उसी डॉक्टर को अंदर बुलाते हैं। अब जैसे वो अंदर आता है तो वो सारी डिटेल बताने लग जाता है कि क्रू की मॉम ने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था और मैं लालच में आ गया था क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है, मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही है तो मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। वहाँ पर ही वो क्रू के फादर को फेक बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा देता है, जिसे देखकर थोड़ा वो शॉक्ड होते हैं और डांटने लग जाते हैं क्रू की मॉम को कि ये सब कुछ क्या है, तुम लोग ये सब कैसा कर सकते हो। फिर से कहने लग जाती है कि ये लोग सब झूठ बोलेंगे, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुटेन उसको जवाब देता है कि बस कर दो, शुरू दिन से ही तुम्हारी मॉम और तुम मुझे यंग के खिलाफ बहकाते हुए आई हो और आज मुझे तुम्हारा पता चल गया है। तभी वो कहती ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ये सब कुछ जो मैंने किया तुम्हारे लिए ही तो किया है। तभी फिर वो उसको पीछे धक्का देकर कहता है कि बस करो, तुम झूठी हो, मेरी जिंदगी 10 साल से यंग के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन तुम ही थी जो हमारे दरमियान आ गई और तुम बहुत बड़ी झूठी हो। तो क्रूज को कहती है कि मैंने इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और अब जबकि तुम मेरे हो रहे थे तो अचानक से यंग ने सारे खेल को तबाह कर दिया। तभी वो यंग को देखकर कहती है कि तुमने आखिर ये सब कुछ क्यों किया, तुम हमारी फैमिली के लिए एक धब्बा हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर गुस्से से क्रू यंग को मारने आ रही होती है। वहाँ पर ही क्रू के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम लोग मेरी और कितनी बेइज्जती कराओगे, चलो घर चलो। तो वहाँ पर ही वो अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारती है और अपनी बेटी के पास चली जाती है। अब यंग को फिर से क्रू सुनाने लग रही होती है। तो मिस्टर गूस को डांट कर कहते हैं कि तुम आखिर कर क्या रही हो अपनी जिंदगी के साथ, तुम ये बताओ कि तुम वाकई में हुटेन से प्यार भी करती हो कि नहीं। तो वहाँ पर ही मिस्टर गूस को ये भी कहते हैं कि तुम शुरू से इनसिक्योर रही हो यंग को लेकर और तुम उससे जेलस भी। तो वहाँ पर ही क्रू कहते हैं कि जेलस और मैं, वो भी इससे, इसमें आखिर रखा ही क्या है। तो वहाँ पर ही यंग उसको कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाया, शुरू से ही तुम्हारे पास मॉम डैड का प्यार रहा है और तुम्हारी मॉम का साथ भी तुम्हारे साथ रहा है। तुम इतनी खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो और इतने अच्छे स्कूल में पढ़ी हुई हो, ग्रेजुएटेड भी तुम हो, लेकिन तुमने किया क्या, तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर था, तुमने अपनी जिंदगी के साथ किया क्या। अब वो इसको ये बातें सुनाती है और कहती है मिस्टर गूसे कि चलो यहाँ से। जैसे ही वो जाने लगती है तो क्रू उसको फिर से पीछे से सुनाती है कि तुम मुझे जितना भी गिल्टी फील कराने की कोशिश करो, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं हो, मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रहूंगी। अब ये जैसे ही जा रहे होते हैं तो हुटेन पीछे से यंग को रोकता है और उससे सॉरी करता है और कहता है काश मैंने तुम पे यकीन किया होता। तो यंग उसको कहती है कि प्लीज तुम सॉरी मत करो, तुम भी तो बहुत बड़े विक्टिम बन चुके हो, तो तुम सॉरी मत करो। तो वहाँ पर ही वो यंग का हाथ पकड़ के कहता है कि इसका मतलब है कि हमारे दरमियान जो गलत फहमी थी वो खत्म हो गई है, तुमने मुझे माफ कर दिया, क्या हम एक हो सकते हैं। तो वहाँ पर ही यंग उससे हाथ छुड़ा कर कहती कि नहीं, हम एक अब नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी फिर वो उसको कहता है कि लेकिन 10 साल हमने एक साथ गुजारे हैं, तो तुम तो मेरा साथ चाहती थी ना। तो वहाँ पर ही फिर मिस्टर गू दरमियान में कहते हैं कि नहीं, अब ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, मैंने और यंग ने शादी कर लिया है और लेकिन हमने इसको पब्लिक नहीं किया है। तो वहाँ पर ही यंग कहने लग जाती है हुटेन से कि अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम मुझे भूल जाओ
और वैसे भी अब हम एक नहीं हो सकते, मैं यही चाहूँगी कि तुम्हारा आगे ब्राइट फ्यूचर हो। तो वहाँ पर ही हुसैन उसको जवाब देता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है और इसका इल्ज़ाम मैं खुद अपने आप को दूंगा, मैं बस यही चाहूँगा कि तुम भी खुश रहो। और वहीं गुड बाय करके उसको चला जाता है। उसके जाने के बाद रोने लग जाती है येंग येंग। तो वहाँ पर ही मिस्टर गूस को कहते हैं कि जितना रोना है रो लो, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार अलाउ करता हूँ कि तुम उसके लिए रो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोने दूंगा। तभी वो उसको बताती है कि मेरी मॉम के गुजरने के बाद यही पर्सन था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो मिस्टर गूस को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उसके लिए डीप फीलिंग्स रखती हो, लेकिन मुझे नहीं पता था और ये दुख की बात है कि वो बुरा इंसान बन गया। लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जख्मों को जरूर भरूंगा। तो वो उसको देखने लग जाती है। मिस्टर गू येंग येंग को घर लेकर आकर कहते हैं कि वेलकम टू आवर न्यू होम। तभी वो कहती मुझे लगा था कि तुम हमें अपने पुराने घर लेके जाओगे। तो वो खुश होकर कहते हैं इसका मतलब तुम चाहती हो कि हम अपने रिलेशन को पब्लिक करें। तभी फिर वो इनकार कर देती है। तो मिस्टर गू का थोड़ा मूड ऑफ होता है, जिसे देखकर वो कहती है कि क्या हुआ, तुम नाराज हो गए। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ही वो मिस्टर गू के चीक्स पे किस करती है और कहती क्या हुआ, अच्छा फील कर रहे हो ना। तभी मिस्टर गू थोड़ा हॉट हो जाते हैं और उसको अपने करीब करके किस करने लग जाते हैं। तो दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है, ये दोनों बिस्तर पे होते हैं। येंग येंग गू के फेस को हाथ लगा रही होती है। तो वहीं उसकी जाग होती है। तो वो कहता है कि येंग येंग तुम्हें पता है कि ये प्यार की फीलिंग कितनी डेंजरस है। तभी वो कहती है कि बस करो, थोड़ा लेट हो रहा है। तभी वो नीचे गिरती है और मिस्टर गूस के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर ही वो उसको कहती है बस कर दो ना, लेट हो जाएगा। तभी वे मिस्टर गू कहते हैं कि इट्स ओके, लेट होता है तो होने दो, फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा नशा चढ़ रहा है। तो वो दोबारा से उसके ऊपर आ जाते हैं। अब येंग येंग मिस्टर गू के ऑफिस होती है। तभी वो उसको फाइल्स देते हैं, जिसे देखकर वो कहती है ये सब क्या है। तभी वो उसको कहती है ये मेरे सारे प्रॉपर्टी के पेपर है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। तभी वो कहती क्या, ये सब कुछ तुम मुझे दे रहे हो। तो उसको कहते हैं हाँ। तभी वो उसको वापस करके कहती कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती, और वैसे भी जब रिलेशनशिप में पैसा शामिल हो जाए तो रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, एक आदमी का फर्ज बनता है कि वो अपनी औरत को इनसिक्योर फील ना करवाए। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती। पहले मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में क्या बचा, सिर्फ पैसा और पैसा ही बच गया, तो मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती। तो वहाँ पर मिस्टर गूस को कहते हैं कि नहीं, ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हम लीगली कपल हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी केयर करूँ। तभी वो उसको कहती है कि लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती, मैं खुद अपना पैसा कमा सकती हूँ, फिलहाल मैं काम पे जा रही हूँ। तभी फिर मिस्टर गूस को रोक कर कहते हैं कि आज ऐसा करना कि काम से जब फ्री हो जाओ तो खुद ही घर चले जाना, और जब तुम घर जाओ कुछ करने को ना बचे तो फिर से काम में मन लगा लेना। तभी वो उसको कहती है कि तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पर ही मस्ती में मिस्टर गूस को कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ की सारी रिपोर्ट्स और इधर उधर का हाल तो ले सकता हूँ। तो वो शर्मा कर बाहर चली जाती है। अब येंग येंग वापस घर जा रही होती तो एक कार से उसका टक्कर लगता है। तो वहाँ पर ही ड्राइवर निकल कर येंग येंग को बातें सुनाने लगता है कि क्या तुम अंधी हो, तुमने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। तभी वो कहती सॉरी, मैं इसके लिए पे कर दूंगी। अब इनकी बहस चल रही होती है। तो कार में मिस्टर शेन बैठे होते हैं। तो वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि इट्स ओके, चलो हम आगे चलते हैं। तो वहाँ पर ही येंग येंग मिस्टर शेन को देखकर कहती है मिस्टर शेन आप। तो वो भी येंग येंग को देखकर कहते हैं कि तुम काफी दिन बाद नजर आई हो, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह कार आपकी है। तभी वो कहते हैं हाँ मेरे है, लेकिन इट्स ओके। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं इसके लिए ज़रूर पे करूँगी। अब वो थोड़ा फोर्स करती है। तो मिस्टर शेन कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, चलो तुम मुझे 20,000 दे दो। तो वो जैसे ही अपना बैलेंस देखती है वो कम होता है। तभी वो कहती है कि तुम मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं तुम्हें पैसे ज़रूर दे दूंगी जब मुझे सैलरी मिलेगी। तो वहाँ पर ये ड्राइवर उसको सुनाने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर शेन तुम्हारे पैसों के मोहताज हैं। तो वहाँ पर ही मिस्टर शेन कहते हैं कि इट्स ओके, और उसको अपना कार्ड देकर कहते हैं कि जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम मुझे लौटा देना। तो वो खुशी से कार्ड ले लेती है। अब वो मिस्टर गू को कॉल करने लगती है। तभी वो कहती है कि नहीं, ये तो शर्म की बात होगी, खैर सिर्फ 2,000 ही तो हैं, ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही कमा लूंगी। और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।